9वां अध्याय। राजा पृथु बोले नारद जी से कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ है, कैसे उत्पन्न हुई, यानी उनकी जीवनी शुरू से वृत्तांत को बतलाइए, कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, यहाँ से तुलसी जी की कहानी की शुरुआत हुआ। इसके बाद जलंधर, वृंदा सब इसी के रूप में कहानी में आ जाएंगे। नारद ने कहा कि राजन, आप सावधान होकर सुनिए। तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास बतला रहे हैं। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए हुए थे, तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाल दी। मैं शंकर जी एक अवघड़ रूप धारण करके उनको रास्ता में मिल गए। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थे और वैसे ही बैठे हुए थे। शिव जी अपना रूप में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए। इसके बाद भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा। कहा कि वह साधु फकीर, बतलाओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्यों मेरे रास्ते में आ गए। और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं चले गए, उनके बारे में बतलाइए। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के स्वर्ग से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। ये तो अहंकारी घमंडी है ना, अपने धन का अहंकार ज़्यादा होता है, तो ये अहंकार में किसी का भी अपमान कर डालते हैं। राजा भी हैं, देवराज हैं, और क्या चाहिए, स्वर्ग का सुख है, सब संपदा भरा हुआ है, अस्त्र शस्त्र भरा हुआ है, तो घमंड तो होना स्वाभाविक है। और इस घमंड में अनर्थ हो जाता है, तो ये देवराज इंद्र सदा अनर्थ करते हैं और उसका बुरा फल भी भोगते हैं, क्योंकि कर्म फल जो है सो सबके लिए बंधा हुआ है। और देव हो, दानव हो, मानव हो या पशु पक्षी, कोई भी जीव क्यों न हो, लेकिन कर्म फल सबके साथ लगा हुआ रहता है। तो उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घूर कर करके कहे, अब क्रोध आ गया ना, साधारण बात से बढ़ गया है। अरे मैं पूछता हूँ कि तू उत्तर क्यों नहीं देता है। मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्गति को कौन रक्षा करता है, कौन बचाएगा। हम तुमको वज्र प्रहार करेंगे। एकदम क्रोध में आ गए। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ वज्र में लिया, तो वहीं भगवान शंकर ने वज्र सहित उनका हाथ को रोक दिए, स्तंभित कर दिए। जैसे हाथ उठाए हुए थे वैसे ही हाथ रह गया, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, न बाएं, कहीं नहीं, एकदम स्थिर है तो स्थिर है। और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो और तेज से जला देगा। अब भगवान शिव क्रोध किए, लग रहा है कि एकदम पूरा शरीर उनको आग उठ गया, एकदम क्रोध कर दिए, स्वयं जलने लगे। और जब स्वयं जल रहे हैं तो दूसरा को जलाना तो बिल्कुल आसान हो गया। जो खुद मरने के लिए तैयार हो वो किसी को मार सकता है। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र को भी क्रोध आ गया। जब उनका हाथ रुक गया, कुछ नहीं कर पाए, तो आगे बबुल्ला हो गए, और दोनों आगे बबुल्ला हैं, अब दोनों टकरा जाएंगे और दुख का अंत न रहा। परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया। ज्ञानी ज्ञान से पकड़ लेता है, लेकिन अहंकारी पट्टी बंधा हुआ रहता है, वो सामने वाले को नहीं पहचानता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अब पहचान लिए, उनको दंडवत प्रणाम किए शिव जी को। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, अब धीरे धीरे का भी क्रोध हो गया शांत, और
देवराज इंद्र को देव गुरु बृहस्पति समझा दिए कि कोई दूसरा साधारण ऋषि मुनि फकीर नहीं समझिए, साक्षात तो ही हैं जिनको आप खोजने के लिए चले थे दर्शन देने के लिए। लेकिन क्या पता किस रूप में भगवान मिल जाए। वही हुआ इनके साथ। वो तो कैलाश पर गए थे नंदी की सवारी भूतनाथ को देखने के लिए, लेकिन भूतनाथ तो यहीं पर उनको मिल गए और अच्छा से दर्शन दे दिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर बाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। शिव जी कहने का वह संभव हो गया, मेरा क्रोध कभी शांत नहीं होता है। क्रोध हो गया तो हो गया, विनाश तो होगा ही। अब इस प्रज्वलित अग्नि को, क्रोध रूपी अग्नि को हम क्या करें। हम इसको नहीं रोक सकते क्योंकि बर्दाश्त से फाजुल हो गया। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। वही हाल हो गया। तब बृहस्पति ने कहा कि भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने स्टेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र को उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों को अग्नि अब इंद्र को प्रीत न करेगी। कुछ समय के लिए वो शांत हो गया और रूप बदल जाएगा और वो तो तबाही मचाएगा ही, इंद्र को साथ साथ सबको तंग करेगा। लेकिन अभी फिलहाल समस्या हल हो गया है, विपदा टल गया। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिए। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोले कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक महीना की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, नारद मुनि की जय, राजा पृथु की जय, गंगा मैया की जय। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, प्रोत्साहन दें और त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा।